Work honestly, work ethically, and you will taste success quite quickly, quite better in your life. ईमानदारी से काम करना, प्रामाणिकता से काम करना, एथिक्स नॉर्म्स के साथ काम करना, पुरुषार्थ अगेन मैं बात कर रहा हूं, सब करते हैं, लेकिन सिद्धांत, मूल्य, नीति नियम को साथ में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, प्रगति शायद प्रथम दिनों में कम है या स्लो गति से चल रही है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन द फाउंडेशंस विल बी मोर स्ट्रांग। हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रांग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली सिद्धांत मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है। 3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े पहन के अंदर जेल में बैठे हैं। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो, फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो, फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे साधे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती है। उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए हैं। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता।
हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। यह प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भावना से, तभी यह संस्था इतनी बड़ी हुई है। लोग उनको पत्र लिखते थे, अपना कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, व्यावसायिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, प्रमुख स्वामी महाराज पढ़ के उनके उत्तर लिखते थे। सिर्फ आशीर्वाद नहीं, समाधान देते थे, उत्तर देते थे। ऐसे 7.5 लाख पत्रों के उत्तर प्रमुख स्वामी महाराज ने पढ़ के लिख के दिए। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ रीडिंग एंड आंसरिंग more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ। 3.5 लाख से ज्यादा घर, ऑफिस, फैक्ट्री या दुकान में उन्होंने व्यक्तिगत पधरामणी की, एक तीर्थत्व देने के लिए। उनका सम्मान भी इतना समाज ने किया। कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन से सम्मान हुआ। अमेरिका में 40 से ज्यादा शहरों में उनको की टू द सिटी दी गई। लेकिन उनके जीवन में यह पुरुषार्थ के बारे में एक अच्छी बात वे बताते थे। वे कहते थे, मैं उनके शब्द, उनके ये पवित्र शब्द एज इट इज बोल रहा हूं। वे कहते थे कि ये काम अगर मैं 2 सेकंड के बाद करूं, ऐसा विचार आए, वो भी आलस है। वे कहते थे जो काम अभी करना है वो अभी होना ही चाहिए। हमारी मानसिकता यह है कि आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। फिर कहते हैं मुझे प्रगति करनी है, जीवन में कुछ सिद्धि चाहिए। तो इस भाव से, इस विचार से ऐसे महापुरुष जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं। और ये सब कार्य करने के बावजूद अपने जीवन में नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने चूक नहीं आने दी। 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ, स्पॉटलेस कैरेक्टर। यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सबके लिए है। नीति नियम और सिद्धांत में कभी उन्होंने कोई लेश मात्र भी, स्वप्न में भी, कोई प्रयत्न करते हुए तो नहीं, लेकिन स्वप्न में भी कभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छूटछाट लेने का एक संकल्प भी उन्होंने नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी इन योर लाइफ। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज को मायामी में मिले थे, 22 मिनट की मुलाकात थी। प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती बोलते थे, बिल क्लिंटन समझ नहीं पा रहे थे, और बिल क्लिंटन अंग्रेजी बोलते थे। वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ में नहीं आती थी। हमारे कोई दुभाषिया संत बीच में थे, तो इंटरप्रेटर संत थे, इसलिए तो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन तो 8 ही मिनट का था। बाहर आके बिल क्लिंटन ने बताया, आई हैवंट सीन सच एक्सप्रेसिव आइज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में कभी इतनी नैतिकता, प्रामाणिकता किसी आंखों में मैंने कभी भी नहीं देखी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे, तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज। आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा ये नीति बड़ी थी, हम जानते हैं। तो उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई, उनका एक कैरेक्टर डेवलप हुआ। सरदार पटेल के जीवन में ये नीति नियम सिद्धांत स्पष्ट थे, दृढ़ थे। तो उनका एक कैरेक्टर, उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई। कहां तक? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन, और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं।
लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी. एंड ही मोबिलाइज द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता. वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे,